नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले अध्याय में आपने अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन पढ़े थे। इस अध्याय में रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। साधारण वाक्य या सरल वाक्य। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, इसमें बिजली उद्देश्य या कर्ता और चमकती है विधेय या क्रिया रहते हैं। अतः ये साधारण या सरल वाक्य है। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, मिश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे सरल शब्दों में जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिकाएं क्रियाएं हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित या गौण उपवाक्य हों तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, मगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित या मिले जुले हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य तथा गौण उपवाक्य, जब दो ऐसे वाक्य मिलें जिनमें एक मुख्य उपवाक्य तथा एक गौण अथवा आश्रित उपवाक्य हो तब मिश्र वाक्य बनता है। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। उपर्युक्त वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा सफल वही होता है मुख्य उपवाक्य हैं और भारत जीतेगा तथा जो परिश्रम करता है गौण उपवाक्य हैं, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान होते हों ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अथवा अवयवों द्वारा संयुक्त हों। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है जिसके द्वारा 2 मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त बनाया गया है। इसी प्रकार मैं आया और वह गया, यह भी संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इस वाक्य में 2 सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक और है। यहाँ यह याद रखने की बात है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है। वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता। केवल संयोजक अथवा अवयव उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। एक वाक्य को दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। इन तीनों वाक्यों के आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे सरल वाक्य,
प्रातः काल पक्षी चहकते हैं। रूपांतरण संयुक्त वाक्य में प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। इसमें और संयोजक के माध्यम से दो अलग अलग वाक्य क्रियाएं हो जाती हैं, परंतु उनके अर्थ समान ही होते हैं, अर्थात समानाधिकरण रचना यथावत रहती है। रूपांतरण के आधार पर देखिए, मिश्रित वाक्य में जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। तीसरी स्थिति में भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला। रचना के आधार पर सरल वाक्य का रूपांतरण। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य है राधा नाचती गाती है। संयुक्त वाक्य में राधा नाचती और गाती है। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। राधा नाचती गाती है, जो नाचती गाती है वह राधा है। इसी प्रकार मोहन हंसकर बोला। मिश्र वाक्य में वह मोहन है जो हंसकर बोला। इस कड़ी में इतना ही। अब बारी है प्रश्न अभ्यास की।